तो नीचे गिरते ही वो क्रोध एक बालक के रूप में पैदा हो गया। और जब बालक के रूप में पैदा हुआ तो बालक रुदन करने लगा, रोने लगा। जब ये बालक रोने लगा तो बालक रोते हुए कहता है कि मेरा नाम रखो, मुझे रहने के लिए स्थान दो, मेरा विवाह करो। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बालक, तुम पैदा होते ही रोए हो, आपने रुदन किया है, इसलिए दुनिया तुम्हें रुद्र के नाम से जानेगी। तुम्हारा नाम होगा रुद्र। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही स्थान रच दिए हैं। आकाश, प्राण, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इन सब में तुम वास करो। तुम्हारी 11 पत्नियां होंगी, अपनी 11 पत्नियों से बहुत सी प्रजा को पैदा करो। अब महाराज 11 पत्नियों से रुद्र ने बहुत सारी प्रजा पैदा कर ली, लेकिन जितनी भी प्रजा हुई सब दुष्ट हो गई। बोले दुष्ट होने का कारण क्या था? क्योंकि उनके मूल में क्रोध का बीज था, इसलिए सब दुष्ट हो गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि रुद्र की प्रजा ने तो हाहाकार मचा रखा है, तो ब्रह्मा ने रुद्र को अपने पास बुलाया और रुद्र भगवान से कहा कि तुम अपनी प्रजा को लेकर के इलाव्रत वन में चले जाओ और वहां जाकर के तप करो। रुद्र अपनी सारी प्रजा को लेकर के इलाव्रत वन में चले गए और वहां जाकर के तप करना शुरू कर दिया। बोलो हर हर। उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संकल्प दोबारा किया, और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संकल्प किया तो इस बार ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों को पैदा कर दिया। 10 प्रजापति हुए। इन 10 प्रजापतियों को पैदा किया, बोले कहां से? नेत्रों से मरीचि ऋषि को पैदा कर दिया, हृदय से भृगु को पैदा कर दिया, सिर से अंगिरा को पैदा कर दिया, व्यान वायु से मुनि पुलह को पैदा कर दिया, उदान वायु से पुलस्त ऋषि को पैदा कर दिया, सुमान वायु से वशिष्ठ जी को पैदा कर दिया, अपान से क्रतु को पैदा कर दिया, और दोनों कानों से अत्रि को पैदा कर दिया, प्राणों से दक्ष को पैदा कर दिया, गोद से हे नारद मैंने तुमको पैदा किया, छाया से कर्दम ऋषि हुए। 10 प्रजापति पैदा हुए तथा संकल्प में समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। इन ऋषियों का निर्माण करके मैं कृतार्थ हो गया। हे तात, मैंने अनेक शरीर धारण करके अनेक प्रकार के देवता, मानव, राक्षस आदि संतानों को वैसे वैसे रूप में देकर के रचना किया। ये मानसिक सृष्टि थी ब्रह्मा जी की, जो मन से पैदा करी थी ब्रह्मा जी ने। अब जो मानसिक सृष्टि थी वो टिक नहीं रही थी। एक बार ब्रह्मा जी के मन में विकार आया और ब्रह्मा जी ने उस विकारशील शरीर को त्याग दिया, जो कोहरा हुआ, जिसे हम अंधकार कहते हैं। ब्रह्मा जी ने दोबारा शरीर धारण किया, दोबारा सृष्टि संकल्प रचने का संकल्प किया। जब सृष्टि रचने का संकल्प किया तो इस बार ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं। बड़ी चिंता हुई ब्रह्मा जी को। अब जब ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी और ब्रह्मा जी का चिंता के कारण जो था वो शरीर फट गया। ब्रह्मा जी का शरीर फट गया, 2 भागों में बट गया। एक भाग के मनु महाराज हुए और दूसरे भाग के हो गए रानी शत्रुपा। मनु महाराज और रानी शत्रुपा, ये इस धरा पर सबसे पहले स्त्री और पुरुष का जोड़ा जो है उत्पन्न हो गया। मनु ने वैवाहिक विधि से शत्रुपा का पानी ग्रहण कर लिया, उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। यह प्रसंग बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। स्वाम मनोहरु सतरूपा यम्बु
सत रूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी जिन्हें सृष्टि के आदि दंपति कहा जाता है, सृष्टि रचने का आदेश इन दोनों को प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने दोनों को आज्ञा दे दी कि तुम अब सृष्टि की रचना को करो, सृष्टि को पैदा करो। मनु महाराज और रानी शत्रुपा को सृष्टि रचने का आदेश प्राप्त हुआ। उसके उपरांत मनु महाराज ने शत्रुपा के गर्भ से 3 पुत्रियों को और 2 पुत्रों को पैदा कर दिया। उन पुत्रों में प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए और 3 पुत्रियां जो थीं वो आकुति, देवहूति और प्रसूति हुई। ये 3 पुत्रियां हुई। अब मनु महाराज की जो बीच वाली पुत्री थी, कौन? देवहूति। उस देवहूति का विवाह हो गया। बोले किसके साथ? कर्दम ऋषि के साथ। ये ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न हुए हैं कर्दम ऋषि जी। कर्दम ऋषि जी के साथ जब देवहूति का विवाह हुआ, ये जो कर्दम ऋषि थे ये बड़े तपस्वी थे। इन्होंने 10,000 वर्षों तक नारायण का खूब भजन किया था और नारायण ने इनको दर्शन दिया था। और नारायण भगवान ने कहा था कि मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के तुम्हारे घर में आएंगे, उसका नाम देवहूति होगा, वो तुम्हारे अनुरूप है। तुम उनकी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना। तुम्हारे घर में 9 कन्याओं का जन्म होगा। 9 कन्याओं के जन्म के बाद तुम संन्यास ले लेना। मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में प्रकट होकर के अपनी माता देवहूति को मुक्त कर दूंगा। कर्दम ऋषि जी मनु महाराज के आने की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के आए और अपनी पुत्री को कर्दम ऋषि जी को दे दिया। और भगवान के कहे अनुसार कर्दम जी ने मनु महाराज की पुत्री देवहूति को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। बोलो हर हर, स्वीकार कर लिया। देवहूति तन मन धन से अपने पति की सेवा करने लगी। विवाह के बाद भी कर्दम ऋषि जी ने बहुत कठोर तप किया था। गृहस्थाश्रम में रहते रहते बहुत समय व्यतीत हो गया। इधर देवहूति बड़े प्रेम पूर्वक ने पत्नी की सेवा करती है। जैसे देवी पार्वती भगवान शंकर की सेवा में लगी रहती है, वैसे ही देवहूति अपने पति कर्दम जी की सेवा में लगी रहती है। एक दिन कर्दम ऋषि जी अपनी पत्नी की सेवा से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के क्या किया? देवहूति को सरोवर में स्नान करवाया। सरोवर में स्नान कराया। उसी सरोवर में से हजारों दासियां निकली, जिन दासियों ने देवहूति का दिव्य श्रृंगार किया। और दिव्य श्रृंगार होने के उपरांत अब कर्दम ऋषि जी ने एक सुंदर विमान रचा। उस विमान में देवहूति को बिठाया और देवहूति को बिठा करके 3 लोकों का भ्रमण करवा दिया। गृहस्थाश्रम में रहते रहते नवदा भक्ति रूपा 9 कन्याओं का जन्म इनके घर में हो गया। 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं के बाद जो है कर्दम ऋषि जी संन्यास लेने के लिए चल पड़े। देवहूति कहती है, हे प्रभु, हे स्वामी, मैंने आप जैसे तत्ववेता ज्ञानी पति को प्राप्त किया, लेकिन आपसे ज्ञान प्राप्त ना कर सकी। मैं आपको संन्यास लेने से रोकूंगी नहीं, लेकिन मुझे इतना बता दो, आप तो संन्यास लेकर के मुक्त हो जाओगे, लेकिन इन 9 कन्याओं का क्या होगा? कर्दम ऋषि कहते हैं, देवी तुम चिंता न करो, मेरे पिता ब्रह्मा जी आएंगे और इन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्म ऋषियों के साथ करके चले जाएंगे।
रही तुम्हारी बात, सो भगवान मुझसे कहे गए हैं कि वो पुत्र रूप में हमारे घर में प्रकट होंगे और तुम्हें ज्ञान का उपदेश देकर के मुक्त कर देंगे। देवी तुम निरंतर भगवान के नाम का जाप करती रहना। कर्दम ऋषि जी ने संन्यास ले लिया और इधर देवहूति भगवान के भजन में लग गई। और भगवान के भजन को करती करती एक दिन क्या हुआ, भगवान कपिल देव के रूप में अपनी माता देवहूति के गर्भ से प्रकट हो गए। बोलो कपिल देव भगवान की। इन्हीं कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश दिया और इस ज्ञान के उपदेश पर चलती हुई देवहूति इतनी अंतर्मुखी हो गई थी कि अपने शरीर के धर्मों को पूरा भूल गई थी। वो नदी बनकर के प्रवाहित हो गई और उसकी जो आत्मा थी वो परमात्मा के साथ जा मिली। बोलो हर हर। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था और सबसे बड़ी पुत्री थी, बोले कौन, आकुति। और रुचि प्रजापति को ब्याही गई थी। मनु महाराज ने रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म के अनुसार अपनी पुत्री को दे दिया। ये पुत्री का धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में शर्त होती है कि कन्या का जो पहली संतान होती है वो उसका पिता ले जाता है। जब आकुति का रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ ना, तो आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति ने यज्ञ भगवान को प्राप्त किया। उनके घर में एक संतान हुई। उस संतान को मनु महाराज अपने साथ ले गए। वो यज्ञ भगवान थे। फिर एक पुत्री को पैदा किया, वो दक्षिणा हुई जो रुचि प्रजापति के घर में रही। आगे चल करके यज्ञ भगवान का दक्षिणा के साथ विवाह हो गया। ये जो दक्षिणा थी ये स्वयं लक्ष्मी जी थी और यज्ञ भगवान नारायण थे। नारायण का लक्ष्मी के साथ विवाह हो गया। इनके घर में 12 पुत्रों का जन्म हो गया। बिना यज्ञ के दक्षिणा नहीं और बिना दक्षिणा के कोई यज्ञ नहीं। जहां यज्ञ और दक्षिणा रहते हैं वहां इनके ये 12 पुत्र भी रहते हैं। बोलो हर हर। सबसे छोटी पुत्री कौन थी? मनु महाराज की प्रसूति। ये प्रसूति ब्याही गई, बोले किसको? दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह हुआ और प्रसूति के गर्भ से बहुत ही सुंदर 16 कन्याओं का जन्म हो गया। 16 कन्याएं। इन 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं दक्ष जी ने किसको दे दी? धर्म को दे दी। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हो गया। 14वें नंबर पे थी स्वाहा जो अग्नि देव को ब्याही गई। 15वें नंबर पे थी स्वधा, वो पितरों को ब्याही गई। और 16वें नंबर पे थी सती जो भगवान शंकर को ब्याह दिया। ये देवी अंबा का प्रथम रूप था, सती का। अब देखो धर्म की जो पत्नियां थी कितनी थी? 13। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लजा, वसु, शांति, सिद्धि, कीर्ति और मूर्ति। ये 13 पत्नियां हुई धर्म की। इन सभी से एक एक पुत्र हुआ। 13वें नंबर पे थी मूर्ति। मूर्ति और धर्म के संयोग से साक्षात नर नारायण भगवान का अवतार हुआ था। बोलो नर नारायण भगवान की। सृष्टि में खूब आनंद छा गया था। चौदहवें नंबर पे जो स्वाहा थी वो अग्नि को ब्याही गई थी। अग्नि के आगे चलकर के 3 पुत्र हो गए।
इन तीनों पुत्रों से आगे चलकर के 45 प्रकार के और अग्नि उत्पन्न हो गए। अग्नि के 3 पुत्र और 45 पुत्रों को मिलाकर के कुल 49 अग्नि हुए। बोलो हर हर। स्वधा जो पितरों को ब्याही गई थी, इनके 2 कन्याओं का जन्म हुआ, धरणी और वायुना। ये दोनों ज्ञान और विज्ञान में पारंगत हुई। पितृ 3 होते हैं, एक होता है साग्निक, एक होता है निराग्निक और एक होता आजैप। इन तीनों पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा। सती भगवान शंकर को ब्याही गई थी। माता सती ने भरी जवानी में अपने पिता के यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जिसकी कथा आप अभी थोड़ी देर में सुनेंगे। देखो, माता भवानी सती देवी लोक हित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष के घर में प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर के भगवान शंकर से ब्याही गई थी। किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देखो, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे शिवा हिमांचल की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शंकर को उन्होंने प्राप्त कर लिया। हे नारद, इस जगत में उन शिव प्रिया के अनेकों नाम प्रसिद्ध हैं। जयंती भद्रकाली च दुर्गा भगवती च कामाख्या कामदा हयंबा मृडानी सर्वमंगला। उन देवी के नाम कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, अंबा आदि अनेक नाम हैं, अनेक नाम हैं। जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम अनेक गुण और कर्मों के अनुसार हैं। हे नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का वर्णन तुमसे कहा। अब आगे की कथा सुनो। वे भगवान शंकर जिस प्रकार कैलाश गए और जैसे ही कुबेर से मित्रता हुई, देखो कापिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम एक प्रसिद्ध महात्मा रहते थे। वे बड़े सदाचारी थे, वेद वेदांग के ज्ञाता, महाबुद्धिमान तथा परम उदार थे वो। उनके ना एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणानिधि रखा। गुणनिधि जिसका नाम हुआ। यज्ञदत्त ने उस बालक का यज्ञोपवीत 8 वर्ष की अवस्था में कर दिया। अनेक प्रकार की विद्याओं को पढ़ाया, किंतु देव योग से पिता के अनजाने में बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया। पिता ने तो खूब समझाया, बट बेटे का क्या नाम रखा था? गुणनिधि। जिसके पास गुणों का खजाना हो उसी को गुणनिधि कहा गया है। लेकिन यह गुण निधि, देखो, जिस गुण निधि का 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार किया गया, वही गुण निधि 8 वर्ष की आयु में क्या बन गया? जुआरी, जुआ खेलने वाला, दुराचारी हो गया। देखो, एक बात यहां पे आती है।
इस गुण निधि को किसी का कोई डर नहीं रहा। एक पिता होता है ना, उसको अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, स्कूल भेजा है तो स्कूल गया है कि नहीं गया, वो सब देखना पड़ता है। ये जो गुण निधि था, 8 वर्ष की आयु में जुआरी बन गया, अपनी माँ के पास जाता, माँ से धन मांगता, उस धन को लेकर के जुआरियों को दे देता, जुआ खेलता और वहां दे देता धन। बहुत सारा धन उसने वैसा ही जुआरियों को दे दिया था। और उसकी मित्रता भी बहुत हो गई। देखो, एक माँ होती है ना, वो अपने बच्चे को बिगाड़ भी देती है और सुधार भी देती है। माँ को अपने बच्चे को इतनी भी छूट नहीं देनी चाहिए कि बच्चा गलत काम करे। अगर आपने बच्चों को पैसे दिए हैं तो उसका ध्यान रखो कि वो उन पैसों को लेकर के कहां जा रहा है, क्या कर रहा है उन पैसों का। बच्चे अपने माँ बाप से पैसे ले जाते हैं और फिर न जाने क्या क्या करते हैं। हम कई बार देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, देखा हमने कई जगह, और महाराज बीड़ी सिगरेट लगी है। कई बच्चे तो ऐसे हैं महाराज, वो शराब की बोतल खोल करके बैठ जाते हैं। हम कई बार देखते हैं। प्रत्येक बच्चों को अपने प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। एक दिन एक लड़के के पिताजी मेरे पास आए, उसकी कुंडली लेकर के। बोले, पंडित जी, इस मेरे बेटे की कुंडली तो देखो। जब कुंडली खोली तो कुंडली में ग्रह भारी थे। मैंने उनको बोला, इस बच्चे के ग्रह ना बड़े भारी हैं, ये बच्चा आपका अंदर हो जाएगा, जेल में चला जाएगा, इतने भारी इसके ग्रह हैं, इसके लिए कुछ उपाय करो। या तो ऐसा करो, लॉकअप में जाकर के थोड़ी देर इसको बंद कर दो अंदर, इसके ग्रह टल जाएंगे। और उसके पिताजी मेरे मुंह की ओर देखने लगे। बोले, पंडित जी सच कहूं, बोले आपने तो सब कुछ बता दिया, मेरा बेटा बोले 2 महीने से अंदर है। आजकल जो चला है ना, बोले क्या, चिट्टा, पता नहीं महाराज क्या मिलता उसको खा करके, शरीर का नाश, शरीर